हम लोगों में बड़ा दोष है, बड़ी कमियां हैं। कोई कहीं प्रभाव से दुखी है, कोई कहीं अभाव से दुखी है, और कोई अपने स्वभाव से दुखी है। आप लाख निवेदन कर लो, लाख प्रार्थना कर लो, हम करेंगे वही जो हमें करना है। हम लोग पढ़ते थे, दीदी जी तो कहीं पढ़े थे, मैंने पढ़ा था एक साहित्य की किताब में कि व्यक्ति 3 कारणों से दुखी रहता है, काल बस, कर्म बस और स्वभाव बस। तो काल बस भगवान राम दुखी थे, समय खराब था, समय अच्छा हुआ, उनके दुख का भी अंत हो गया। कर्म बस पांडव दुखी थे, जुआ खेलते थे, जुआ में हारे, सब कुछ, बहुत सारी कठिनाइयों को झेला, उनका कर्म अच्छा हो गया, उनके जीवन में भी सुख शांति आ गई। लेकिन जो व्यक्ति जो स्वभाव से दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। दुर्योधन के दरबार में भगवान कृष्ण जी पहुंचे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, 5 गांव दे दो, पांडवों को संतोष कर लेंगे। उसने कहा कि सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या ये धर्म है, क्या ये सही है? उसने कहा कि मैं भी जानता हूं कि ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, लेकिन धर्म का काम करना मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। देवियों सज्जनों, 7 दिनों का कथा, काशी विश्वनाथ की पवित्र धरती, जो 7 पुरी है हमारे मोक्षदायिनी, जो स्थान है वहां से चल करके पूजनीय दीदी जी आई है। ये सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है। वो हम लोगों ने चर्चा की थी, क्योंकि उनके बिना कृपा का पत्ता नहीं मिलता और सत्संग भी नहीं मिलता। दीदी ने कहा कल की कथा में एक शब्द, मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि जिसको जनता चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको भगवान जगदीश चुनते हैं वो सत्संग में आकर बैठता है। जिस पर उनकी कृपा होगी वही यहां आकर के बैठेगा। एक डॉक्टर साहब, दीदी जी, मैं बहुत छोटी सी बात कह के बात खत्म करता हूं, जोड़ता हूं आपको। डॉक्टर के यहाँ एक 80 वर्षीय बुजुर्ग, जिन्हें दिल की बीमारी थी, वो गए। अचानक उनके दिल में समस्या हुई, उनको लेकर के उनके परिजन उनके पास गए। डॉक्टर साहब ने 8 घंटे तक उनके दिल का इलाज किया, और 8 घंटे के बाद 8 लाख का बिल थमा दिया हाथ में। 80 वर्ष का बुजुर्ग, वो 8 लाख का बिल पाते ही बैठ करके रोने लगा। डॉक्टर कहा कि क्यों रो रहे हैं, बिल ज्यादा दे दिया है क्या? बुजुर्ग ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं डॉक्टर साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि 8 लाख का बिल आपने मुझे थमा दिया है। अगर ये 20 लाख का बिल होता तब भी मैं भरने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन मैं तो रो रहा हूं प्रभु की उस पिता के ऊपर कि उसने 80 साल तक मेरे दिल को संभाला, कभी कोई बिल मुझे नहीं दिया, और आपने इस दिल को मात्र 8 घंटे संभाले और 8 लाख का बिल मुझे थमा दिया। साहब, तो मैं कहता हूं कि हमारे इस शरीर पर ईश्वर का अधिकार है, हमारे हर एक सांस पर उसका अधिकार है, और जब उसके नाम की हरि कीर्तन हो रही हो, उसके नाम की चर्चा हो रही हो, उसके नाम का जाप हो रहा हो, और हम इसी नगर में रह करके अगर इस पांडाल में नहीं आते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कुछ भी नहीं हो सकता है। कहते हैं कि सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। जब उसकी कृपा होती है ना, तो मेरे जैसा उदय सिंह सम्यक जैसा दिव्य मंच पर कैसे खड़ा हो गया, वो भगवान की कृपा के बगैर थोड़ा ना हो सकता है। दीदी के सानिध्य में खड़ा होने के लिए भी बहुत कर्म करना पड़ता है, बहुत मेहनत और तपस्या करनी पड़ती होगी, लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए कि भगवान का नाम लेने के लिए मुझे यहाँ बिठा दिया गया है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, और ये सब मेरे राघव के कृपा का असर लगता है। और मैंने जिस दिन से तेरे दर पे किया है सजदा, आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है, आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। मैं आप सभी के सौभाग्य को प्रणाम करते हुए कुछ विशिष्ट